कि चुनाव की जो काउंसलिंग हो बिल्कुल सही हो। और सबसे बड़ी बात, जो आप चुनाव करें वो किसी के दबाव में करें। ध्यान रखिए, कैरियर के चुनाव तनाव किस बात का होता है कि हम किस स्ट्रीम को चुनें। जैसे 10th पास आउट होते हैं आप, तो तनाव होता है कौन सी स्ट्रीम चुनें, साइंस स्ट्रीम लें या आर्ट स्ट्रीम लें। साइंस में करियर काउंसलिंग मतलब होता है परामर्श की जरूरत हमें कब होती है, जब हमें कोई समस्या है। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या चीज़ों में जाना चाहते हैं, उस तरह की उनके अंदर शुरू से कनेक्ट होते हैं, रुझान होता है। रुझान आपका जिस तरफ है वैसा ही काम करना चाहिए। साहित्य की तरफ आपका रुझान है, साहित्य के क्षेत्र में आप साहित्य के विषयों को पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सिविल की तरफ रुझान है, सिविल की तरफ जाने के दोनों रास्ते हैं। आप साइंस स्ट्रीम के थ्रू भी पढ़ करके जा सकते हैं और आर्ट स्ट्रीम के थ्रू। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेस हैं जो अगर आप आगे की पढ़ाई इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद नहीं कर सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अपना व्यावसायिक क्षेत्र में भी आप कदम बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके ठीक है ना। एक करियर काउंसलिंग पाठशाला इसलिए आयोजित की जाती है कि बच्चों के तनाव को कम किया जाए कि वास्तव में हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है। दूसरी बात है, जैसे जॉब में है, आप अभी लाइब्रेरी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन अभी और आगे बढ़ने की है। ठीक, एडमिशन आगे बढ़ने की है, तो ये कुछ सोचना होगा कि हमें कहाँ जाना है, हम किस ट्रैक की तरफ आगे बढ़े कि इजीली हम उस कार्य को संपादित कर सकते हैं। तीसरी बात है व्यावसायिक विकास। अगर आप नौकरी में नहीं जाते हैं, व्यवसाय को चुनना चाहते हैं, व्यवसाय के प्रति भी आपकी रुझान होने चाहिए। ये नहीं देखें कि इस मार्केट में ये चीज बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ पर केवल पेड़े का व्यवसाय है, कोई जरूरी नहीं कि आप पेड़े का ही व्यवसाय करें, कुछ अलग व्यवसाय करके भी आप अच्छा इनकम हासिल कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है पहले तो आप खुद को बेहतर समझें, खुद को समझे कि हमें जरूरत किस बात की। दूसरे को देख करके अगर हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जरूरत, हमारी समझ, हमारी रुचि पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे ही स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, लेकिन उनके साथ का बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है तो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। साइंस में अच्छे नहीं है, साथ के बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, वो साइंस पढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि घर की भी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है बच्चों की, घर में कोई पढ़ा लिखा हो उनको गाइड करे, बेटा तुम्हें इधर जाना, तुम्हें उधर जाना। उससे अलग अगर नहीं भी अच्छी है तो बच्चा खुद इतना समझदार हो गया है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो अगर नहीं समझ पा रहा है उसी लिए करे कि मैंने उनसे कहा मैं भी आर्ट पढ़ा, ठीक, मैं भी यहाँ पर, तो आर्ट साइंस मतलब नहीं होता, अपनी रुचि का मतलब। अगर आपको अच्छी संगीत आती है तो आप डॉक्टर बनने जाएंगे, नहीं बनने। अच्छा आपको जो है हिंदी साहित्य आता हो तो आप हिंदी से दे सकते हैं, संस्कृत आता हो तो संस्कृत जाएंगे, मैथ आता तो मैथ जाएंगे। जो भी आपकी रुचि है, खेल है तो खेल में जाएंगे। तो जो आपकी रुचि है अगर उसमें काम आप करेंगे तो बेहतर। और सारी विधुवाद चीज़ों को सर ने बता दिया है, और मैं बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहता था कि वास्तव में इससे होता है कैसे हम समझते हैं चीज़ें। जैसे कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण, कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण का मतलब जानते हैं शीशा होता, आईना होता। अब क्यों कहा गया, इस अवधारणा को आपको समझना यही तो हो जाएगा कि यहाँ पर दर्पण क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कह दिया, है ना। जैसे आप देखें सामान्य भाषा में जब आप घर से आते होंगे तो आप देखते होंगे अपने बाल हमारे कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, कहीं कुछ लगा तो नहीं है कि नहीं। यानी अपने आप को दर्पण या शीशे में देख करके कैसा आप बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तब जब आप बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं। बिना कंघी लगाए, तेल लगाए, नहाए धोए के होने के बाद भी आप कहाँ जाते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। जबकि आप जानते हो हम कैसे हैं कैसे नहीं है, उसके बाद आप जाते नहीं जाते तो जाते हैं हम। तो वैसे ही बाह्य रूप से अर्थात बाहरी रूप से अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए आप दर्पण में अपने आप को देखते हो। लेकिन जब आप साहित्य को पढ़ते हो अर्थात किसी चीज का अध्ययन करते हो, किताबों का, नाटक, कहानी, उपन्यास, कुछ भी आप पढ़ते हो, तो आप आंतरिक रूप से चीज को फील कर पाते हो। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या केवल 100 में से 1 या 2 होती है कि हमको यही करना ही करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको केवल नीट ही एग्जाम देना है, हमको वही क्रैक करना है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 98% बच्चे अभी तक अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं है।
और ये बड़ी विडंबना तब बन जाती है जब 12th के बाद जब ग्रेजुएशन करने लगते हैं, ग्रेजुएशन में अलग अलग विषय ले लिया, उनके काम हमारे घर में जो है कि ऐसी समस्याएं हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दोनों चीज़ें एक साथ दी गई हैं। इसमें जैसे तनाव प्रबंधन भी है और आपको कैसे कैरियर को चूज करना है। यहाँ पर सभी साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 2 स्ट्रीम है। आप लोगों का मेरे हिसाब से लगभग 90% बच्चों का ये ख्याल होगा कि वो आगे चलकर बीएससी करेंगे। बीएससी करके आप क्या करेंगे उसके बाद? बीएससी करने के बाद एमएससी करेंगे, बीएड करेंगे, आप नहीं पता है, सेल के बारे में नहीं पता है। और सोचिए आपका जो स्टैंडर्ड है, ये सब चीज़ें 6, 7, 8 में दी गई। सोच लीजिए आप कितना पीछे हैं। पहले उस गैप को फिल करेंगे, पीछे वाले गैप को फिल कर लेंगे तो आगे भी रहना आसान हो जाएगा। अब इतना गैप बीच में लेकर चलेंगे, सोचेंगे कि आगे हमको ये नहीं मिला या नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, उस समय आपको तनाव पैदा होगा। तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि आप गैप में चल रहे हैं, उस गैप को फिल करिए। आप जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं वह चीजें अगर आप एक बार मन से 6, 7, 8 की किताब उठाकर देख लें साइंस की, सब चीजों से लिखेंगे, सब चीजें मिल जाएंगी। और जो आज 6, 7, 8 अच्छे से पढ़ रहे हैं उसको भविष्य में कभी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है नीट, अगर आपका ड्रीम है कि एमबीबीएस सीट मिल जाए तो मेरा ये मानना है कि एमबीबीएस ही नहीं, आपको बीडीएस मिल रहा है, बीडीएस के लिए बीएएमएस मिल रहा है, बीएएमएस के लिए। एक डेंटल सर्जन एमबीबीएस से 1 रुपया कम नहीं कमाता, समझ रहे हैं? एक बीएएमएस डॉक्टर, मैं तो मानता हूँ एमबीबीएस और बीडीएस से ज़्यादा अच्छा बीएएमएस है, वो 3rd रैंक पर आता है। मैथ बच्चे ले लेते हैं देखा देखी, या तो फिजिक्स ले रहे हैं, कुछ बच्चे को हीन भावना हम आर्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई हीन भावना नहीं है। आगे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो ठीक है, साइंस वाला भी जाता है, आर्ट्स वाला भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साहित्यिक वर्ग के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा उनको फायदा भी मिलता है और वो काफ़ी सुलझे हुए होते हैं, प्रशासनिक क्षमता में माहिर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे हीन भावना है, बल्कि मैं पर्सनली अगर किसी को एडवाइस देना चाहूँ, जैसे रोहित है, उसको गायन और इस क्षेत्र में कैरियर, वादन इस क्षेत्र में कैरियर बनाए तो काफी वो चरम पा सकेगा। अब जैसे एक मानसी कनौजिया है, उसको साइंस स्ट्रीम में ही आगे डॉक्टरी बनना है, नीट करना, उस क्षेत्र में मेहनत तो है, ऑप्शन लेके चले तो उसमें कैरियर बना सकती है। जहाँ तक मैं हाई स्कूल तक देखा हूँ लोग बच्चों को, तो इंटर में तो सब लोगों के सामने में है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा ना पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, उनके पास लेकिन कोई एक स्किल है, कोई एक उनके पास कौशल है। बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत कौशल मिशन के लिए आपके यहाँ चलता भी था, कंप्यूटर कोर्स है, कोई करें बीसीए, डीसीए, फोटोग्राफी, इसमें बहुत ज़्यादा है, एडिटिंग का बहुत अच्छे पैसे हैं। कैमरा एक फोटोग्राफ अगर शादियों में बुक करते हैं आप ना, उसकी लैब बनती है 70-70 हज़ार की होती है कम से कम। अच्छे जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लैब है। तो आपके पास सीमित मात्रा में नहीं, आपको बहुत अपार संभावना है कैरियर में। जो ट्रेडिशनल थे, जो पारंपरिक हमारे चल रहे थे, बस बीटेक करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, वकील बनना है, उससे इतर बहुत सारे अब नए नए कैरियर में प्रोग्राम आ चुके हैं। मान लो किसी को सजाना और संवारना पसंद है, ब्यूटिशियन का कोर्स करें, एम्ब्रॉयडरी करें, मतलब वो जो सिलाई कढ़ाई वाले डिज़ाइन बनाना है, फैशन डिज़ाइनिंग के मुंबई में बहुत, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, विद्यालय हैं, उसमें प्रवेश लें। लेकिन कि आप लोग जिस अभी इस अवस्था में है, इंटरमीडिएट, एक मध्यावस्था है ना, इंटरमीडिएट अर्थ की इंग्लिश में मध्यावस्था, अब आपकी एजुकेशन की मध्य फेज में आ चुके हैं, मिडिल एज में आ चुके हैं, बन जाएंगे सभी आईएएस बन जाएंगे। उसमें आपकी क्षमताओं, मेहनत, जाहिर सी बात है मेहनत तो करना ही, हर चीज में परिश्रम लगेगा, लेकिन उसकी कि आप इस क्षेत्र में गाइड करेंगे, आप इस क्षेत्र में गाइड करेंगे, यहाँ सारे उपलब्ध हैं सभी लोग, जिससे कि आपको किसी भी स्तर पर अगर कुछ भी इनसे प्राप्त करना है, कुछ भी जानना है, अभी आपका वो रास्ता है, आप इस रास्ते पर हैं कि आप अपने करियर को यहाँ से बदल सकते हैं, चुन सकते हैं। करियर की बात है, करियर चल रहा है, करियर पर ही हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। एक बात कही है धनंजय सर ने, ध्यान दिया, देखिए तनाव में कोई कार्य नहीं होता। अगर आप तनाव लेके
किसी कार्य को करना चाहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप तनाव मुक्त जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब यही करियर है, किसी करियर के बारे में आपने सोच लिया कि हमको ये करना है और उसके तनाव में आप अपनी पूरी लाइफ जी रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो तनाव आपको एकदम नीचे धरातल कर देगा और आप फिर फ्यूचर में जैसे हम कोई भी तैयारी करते हैं, जैसे नीट कोई भी, हम यूपी बोर्ड से हम हैं तो हम हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम आगे चल के जैसे बीएससी भी अगर करेंगे तो इंग्लिश में सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसे कैसे फेस करेंगे, फिर कैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग हम कैसे कर पाएंगे आगे। तो सर बात ये है कि ये आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि आप हिंदी मीडियम में हो, आगे विषय आप जो सब्जेक्ट्स आपके अंग्रेजी मीडियम हो जाए, एक्चुअल मीडियम चेंज होगा। मीडियम मतलब कम से कम आप इंटरमीडिएट लेवल तक इंग्लिश को अगर पढ़ने की कोशिश करो कि जो लिखा है उसको हम पढ़ सकें, समझ सकें। तो मैटर तो सारे इंग्लिश में ही रहेंगे ना। जब इंग्लिश आपको पढ़ना समझना आ रहा है तो एटमॉस्फियर पाएंगे, धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा। फिलहाल वहाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलने की जरूरत होती है आदमी जब पढ़ना लिखना जाना तो बोलने नहीं डिपेंड करता है कि आप उस विषय में कितना मैच करते हैं। और विडम्बना ये है कि 160 प्लस बच्चे हैं हमारे ट्वेल्थ में, तो मिलाकर देखा जाएगा 11th और 12th में, तो हर एक क्लास में सेपरेट बच्चों जब कहा जाता है बेटा आपके पास बुक्स है कि नहीं, तो मुश्किल से 10% बच्चों के पास किताबें होती हैं। पता नहीं उनके पास पैसा नहीं हो पाता, गार्जियन प्रोवाइड नहीं कर पाते। उनके पास 15,000 डीलर की मोबाइल हो सकती है, 2,500 डीलर का जूता हो सकता है, लेकिन 200-250 रुपये किताब नहीं होती। तो उनके पास किताब नहीं होगी तो आप बेसिक नॉलेज अगर नहीं प्राप्त कर पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो कैसे आपकी डेवलप नहीं होगी, तब तक आप दूसरे लैंग्वेज की चीज़ों कैसे समझ पाएंगे। हिंदी जो आपकी भाषा है, हिंदी अंग्रेजी से कठिन भाषा है। देखा जाए तो शुद्ध हिंदी मात्र 5% कंप्यूटर में हमारी रुचि थी सर, फिर जो कि 3 ईयर्स का था वो, फिर उसके बाद हमें वापस आना है कोर्स। जैसे कि जो हमारे दोस्त अभी कर रहे हैं, हमें लगा कि इसके बाद 10 के बाद हम 3 साल यहाँ नौकरी करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल नौकरी करने के बाद अगर हम 12वीं अच्छे से पास करके अगर खुद से अच्छे से सिलेक्शन ले, तो अग्निवीर का और अच्छा सिलेक्शन ले, जैसे मेडिकल फील्ड में डी फार्मा करे तो कैसे करे, सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। जो नौकरी छोड़े हैं वो सही था नहीं सही। ये आपने जो कहा है ना कि आप पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कर रहे थे ना, नौकरी तो नहीं रही होगी, ट्रेनिंग था 2-3 महीने। अब उसका क्या है, अभी हम लोग एग्जाम थे किसको आर्मी टाइप में, आर्मी की तो नहीं रहेगी, ऐसे ये करता होगा सियासी आपकी, लेकिन बताएं उस दौरान आपकी रुचि मेडिकल फील्ड में थी, तो आपको मेडिकल फील्ड में है तो इंटर आप बायोलॉजी से कर ही रहे हैं। इसके बाद आपको डी फार्मा जो ऑप्शन सुझाया है, डी फार्मा करिए, डिप्लोमा इन फार्मा करिए फार्मेसी में, इस फील्ड में तो कैरियर आप अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जब आप एक अपने जो पैशन है आपका, उसके लिए वो ट्रेनिंग सेशन छोड़े हैं, तो जाहिर सी बात आपको डिवोटेड होकर करना पड़ेगा। मतलब ये करना है तो करना है, ऐसे नहीं मुझे बस करना था या एक छोड़ दिए, हाँ। तो इसके लिए तो आपको इंटर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे ये पॉलिटेक्निक के थ्रू भी जो है वो कई टाइम जाना चाह रहे हैं। साहित्य बाधक बन रहा है पढ़ाई के दौरान, क्या यही पढ़ना चाहिए हमको कि दोनों पर भी ध्यान देना चाहिए? अगर मैं कहूँ तो आपको इन बोर्ड परीक्षा देना है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे? अभी तो आपके पास बहुत समय है इसके लिए, मतलब बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ उसके नीट के लिए, तो आप साहित्य में जितना समय देना है उसके लिए आप एक शेड्यूल बनाएंगे। मुझे जाहिर सी बात साहित्य में सिर्फ आपको पास होना है, पास होने के साथ मतलब 70-75% जो भी कैरियर किसको बनाना है, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आएगी, तो ज़्यादातर टाइम उस पर देना है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी बच्चा नीट के लेवल से सोच रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि साहित्य में उतना कम समय देगा कि उसमें फेल हो जाए, अनसक्सेस हो जाए, इतना नहीं हो सकता। अगर उसके पास इतना बड़ा ऊंचे मतलब पहाड़ पे चढ़ने की शक्ति है और मेहनत कर रहा है, मैं नहीं समझता कोई छोटी सी कोई पहाड़ी ना क्रॉस कर पाए। आप अगर बड़ा लक्ष्य रखे हैं